सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान के सूत्र या फिजिक्स के फॉर्मूले के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं अपन एक एक को, ध्यान से देखिए। तो इसमें पहला हो जाता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को ऐसे दर्शाते हैं क्योंकि इसको एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसके अंदर सेकेंड हो जाता है आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम, इसको v से दर्शाते हैं, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तीसरा हो जाता है घनत्व, डेंसिटी। जहाँ पर हम देखेंगे घनत्व का सूत्र क्या है, तो द्रव्यमान बटा आयतन। ओके, m/v। वेग का सूत्र हो जाएगा या फिर चाल का सूत्र होगा विस्थापन। ये विस्थापन लिखा, सॉरी विस्थान हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन। ओके, विस्थापन बटा समय। त्वरण होता है, इसका सूत्र हो जाएगा, या फिर देखिए गुरुत्वीय त्वरण को तो भी, अभिकेंद्र त्वरण को तो भी, इन तीनों का एक ही सूत्र है। क्या है, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन, परिवर्तन के लिए डेल्टा लगाएंगे, इसको डेल्टा बोलते हैं। ओके, यहाँ पर लिख देता भैया डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा समय। इसके अंदर छठा हो जाएगा रैखिक संवेग। रैखिक संवेग होता है, इसको P से दर्शाते हैं, द्रव्यमान इंटू वेग। ये इसका सूत्र हो जाता है, द्रव्यमान इंटू वेग। इसके बाद हो जाता है सातवां बल। बल को F से दर्शाते हैं, बल का सूत्र हो जाता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ओके, बल का सूत्र। आठवां हो जाएगा वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का सूत्र हो जाएगा वेग बटा दूरी। वेग प्रवणता का सूत्र क्या है, वेग बटा दूरी। नौवां हो जाएगा आवेग। आवेग को I से दर्शाते हैं, और आवेग का सूत्र हो जाएगा बल इंटू समय, बल इंटू समय। ओके, 10वां हो जाएगा कार्य। कार्य को W से दर्शाते हैं, और ऊर्जा को E से। कार्य को तो भी, ऊर्जा को तो भी, दोनों का सूत्र एक ही है। इंटू कहाँ से कर दिया भैया, यहाँ पर कॉमा है। ओके, तो कार्य W और ऊर्जा E, इन दोनों का एक ही सूत्र है, बल इंटू विस्थापन। ये भी विस्थापन है यार, विस्थान, विस्थान कहाँ से कर रहा है, विस्थापन। ओके, विस्थापन। इसके बाद हो जाता है 11वां हो जाएगा शक्ति। शक्ति का देखा जाएगा तो उसको अपन P से दर्शाते हैं, बाकी इसका सूत्र होगा कार्य बटा समय। दाब होगा या प्रतिबल हो, उसका सूत्र हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब को P से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका 13वां हो जाता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव T से दर्शाते हैं, इसका सूत्र होता है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई किसका, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का। ओके, 14 हो जाता है बल नियतांक। बल नियतांक जो होता है, इसका सूत्र होगा बल बटा विस्थापन। इसके अंदर 15वां हो जाएगा जड़त्व आर्गुण। जड़त्व आर्गुण को I से दर्शाते हैं, एक्चुअल में यहाँ पर आवेग के लिए भी I है। ओके, तो जड़त्व आर्गुण होता है, इसका सूत्र हो जाता है द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और देखते हैं। इसके बाद अगला हो जाता है सॉल्वे से, क्योंकि अपन 15 देख लिए थे, अब सॉल्वे से स्टार्ट करते हैं। 16वां हो जाता है बल आगुण। बल आगुण होता है, इसको दर्शाते हैं टाउ से, इसको बोलते हैं टाउ। जैसे कि ये होगा ऐसे। ओके, तो इसको बोलते हैं टाउ। जो टाउ होता है, इससे हम बल आगुण को दर्शाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाता है बल आगुण का सूत्र बल इंटू दूरी। क्या हो जाता है, बल इंटू दूरी। इसके बाद अपन बात करते हैं 17वां हो जाता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। देखो, इसको हम कहते हैं न्यू। क्या बोलते हैं इसको, न्यू बोलते हैं। जैसे कि ये ऐसा हो, सॉरी ये ऐसा होगा। ओके, इसको हम बोलते हैं न्यू। लेकिन एक होता है म्यू। ओके, ये होता है म्यू। इसमें क्या होता है, यू जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा लंबा होता है, ये है ना, इसको हम बोलते हैं म्यू। ये है न्यू, जो कि वी जैसा है पर थोड़ा मुड़ा हुआ है, तो हो जाता है न्यू। तो आवृत्ति का सूत्र हो जाता है कंपन बटा समय। क्या हो जाता है, कंपन बटा समय। प्लांक स्थिरांक होता है, H से दर्शाते हैं इसको, इसका सूत्र होगा ऊर्जा E बटे आवृत्ति, जो कि न्यू। ओके, थोड़ा मुड़ा होगा आवृत्ति के लिए, तो ये हो जाता है न्यू। प्लांक स्थिरांक, ऊर्जा बटा आवृत्ति। इसके बाद हम बात करते हैं आगे 19वां तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य होता है, इसका लैम्बडा से दर्शाते हैं इसको, और सूत्र हो जाता है दूरी। देखो, तरंग दैर्ध्य होता है, वैसे एक लंबाई कह सकते हैं, दूरी कह सकते हैं, है ना। तो तरंग दैर्ध्य होता है, इसका सूत्र होगा दूरी। ओके, 20वां हो जाता है दक्षता। दक्षता को दर्शाते हैं ईटा से, इसको बोलते हैं ईटा।
क्या बोलते हैं इसको, ईटा। ये जो फिजिक्स के प्रतीक चिन्ह होते हैं ना, उसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ, सिंबल जिसको कहते हैं ना, फिजिक्स सिंबल होते हैं, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ईटा जो होता है दक्षता है ना, ईटा से दर्शाते हैं दक्षता को। बाकी इसका सूत्र देखेंगे तो क्या हो जाएगा, निर्गत कार्य या फिर ऊर्जा भी कह सकते हैं बटे निवेशी कार्य या फिर ऊर्जा। इसके बाद हो जाता है 21वां हो जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को कैपिटल जी से दर्शाते हैं और कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का प्रतीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका सूत्र क्या है। तो देखो बल बराबर सूत्र होगा, गुरुत्वीय बल बराबर सूत्र होगा G m1m2 अपन r स्क्वायर। यहाँ से गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक G है कैपिटल वाला, इसको अलग करेंगे तो ये जो आपका r होता है वो f के गुणनफल में चला जाएगा, यानी कि f r स्क्वायर हो जाता है, और ये ऊपर होगा, बाकी ये m1 m2 होता है नीचे चला जाएगा जब इसका क्रॉस गुना होगा तब, बाकी G होता है अकेला हो जाएगा। तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का सूत्र हो जाता है कैपिटल G बराबर f r स्क्वायर ओपन m1 m2। ओके, इसका नाम होता है 22वां हो जाता है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता का सूत्र होता है दाब बटा दूरी। दाब प्रवणता का सूत्र क्या है, दाब बटा दूरी। इसके नाम होता है 23वां शांता गुणांक। शांता गुणांक को भी ईटा से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर दक्षता को भी ईटा से दर्शाते हैं और शांता गुणांक होता है इसको भी ईटा से दर्शाते हैं, ईटा। ओके, ईटा से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। 24वां हो जाता है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र हो जाएगा ऊर्जा बटे द्रव्यमान इंटू ताप वृद्धि। ऊर्जा बटे द्रव्यमान इंटू ताप वृद्धि। इसका होता है 25वां गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा में इसका सूत्र हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान। ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। और 26वां हो जाता है वोल्टेजमैन नियतांक। और वोल्टेजमैन नियतांक को कैसे दर्शाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसका सूत्र हो जाता है गतिज ऊर्जा बटा ताप। क्या होगा, गतिज ऊर्जा बटे ताप। ये हो जाएगा 26वें तक। ओके, आगे अपन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। इसका नाम देखते हैं यहाँ पर 27वां हो जाएगा वीन नियतांक। वीन नियतांक जो होता है इसको हम बी से दर्शाते हैं और इसका सूत्र हो जाता है तरंग दैर्ध्य इंटू तापांतर। ओके, इसका सूत्र क्या हो जाता है, तरंग दैर्ध्य इंटू तापांतर। 28वां हो जाता है सार्वत्रिक गैस नियतांक। सार्वत्रिक गैस नियतांक इंपॉर्टेंट है, ये है ना, इसको अपन आर से दर्शाते हैं। बाकी इसका सूत्र हो जाता है ऊर्जा बटे मोल इंटू ताप। क्या हो जाता है, ऊर्जा बटे मोल इंटू ताप। इसका नाम होता है 29वां तरंग संख्या। तरंग संख्या का सूत्र हो जाता है 2 पाई ओपन तरंग दैर्ध्य। क्या हो जाता है, 2 पाई ओपन तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। इसका नाम होता है यहाँ पर 30वां विभवांतर। विभवांतर को v से दर्शाते हैं और विभवांतर का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश। क्या हो जाता है, कार्य बटा आवेश। इसका नाम बात करते हैं 31वां हो जाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है विभवांतर बटा धारा। क्या हो जाता है, विभवांतर बटा धारा। इसका नाम बात करते हैं धारिता का। धारिता को सी से दर्शाते हैं, इसका सूत्र होता है आवेश बटा विभवांतर। आवेश बटा विभवांतर, विभवांतर मतलब वी हो जाएगा। धारिता का सूत्र क्या होगा, आवेश बटा विभवांतर। और इसका 33वां देखते हैं आवेश। आवेश का सूत्र क्या हो जाता है, क्यू, धारा इंटू समय। यहाँ पर आपने देखा होगा धारा, विद्युत धारा का नहीं है, सॉरी यहाँ पर, लेकिन विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इधर है, अब ये समय इसके नीचे चला जाए तो आवेश बटा समय, ये विद्युत धारा का सूत्र। जस्ट इसका आवेश का सूत्र क्या होगा, तो धारा होगा वो समय के गुणनफल चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा तो हो जाएगा भैया आवेश का सूत्र। इसके बाद 34वां की बात करते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं, इसको कहते हैं रो। ओके, रो इसमें आधा आता है। ओके, रो। तो प्रतिरोधकता आता है, इसका सूत्र होता है प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्या हो जाता है, प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटा लंबाई। इसका नाम बात करते हैं 35वां चालकता। चालकता होता है, इसका सूत्र हो जाता है 1 बटा प्रतिरोध। क्या होता है, 1 बटे प्रतिरोध। इसके नाम 33वां हो जाता है फैराड नियतांक। फैराड नियतांक को एफ से दर्शाते हैं, इसका सूत्र होता है अवोगाद्रो नियतांक इंटू मूल आवेश। अवोगाद्रो नियतांक इंटू मूल आवेश। और 37 हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है बल बटे धारा इंटू लंबाई। क्या होता है, बल बटे धारा इंटू लंबाई हो जाएगा।
इसके नाम हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की अगर अपन बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र होता है उसको ई से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है विद्युत बल बटे आवेश। क्या हो जाता है? विद्युत बल बटा आवेश हो जाएगा। इसके नाम हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की। किसकी बात करते हैं? विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स होता है इसको हम दर्शाते हैं फाई से और इसका सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। और लास्ट एंड फाइनल है 40वां द्विध्रुव आर्गुण। विद्युत द्विध्रुव आर्गुण होता है इसको पी से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है बल आगुण बटे विद्युत क्षेत्र। बल आगुण बटे विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है 40वां द्विध्रुव आगुण। तो ये थे आपके भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।